10,000 ग्राफ्ट्स, बहुत अचंभे की बात है, लेकिन आज इसी की बात करेंगे। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। अब कई बार पेशेंट आते हैं पूरा गंजा, यहाँ से यहाँ तक पूरा गंजे होते हैं, बोलते हैं मुझे कितने ग्राफ्ट चाहिए। कई बार कई जगह से घूम के होते हैं तो बोलते हैं नहीं, मुझे तो बोला वहाँ 3,000 ग्राफ्ट ही काफ़ी होगा, 4,000 ग्राफ्ट काफ़ी होगा। तो आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये जानना ज़रूरी है ताकि आप लो क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड चीज़ों के लिए नहीं फंसें। वो एक अलग ज़माना था 15 साल पहले, जब सिर्फ 3-4 हज़ार ग्राफ्ट ही लगाए जाते थे, फिर चाहे आदमी जितना मर्जी गंजा हो। क्यों? उस समय तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी। टेक्निक्स उस समय तक इतनी थी कि हम 4,000-5,000 ग्राफ्ट लेके लगा पाते होते थे। दुनिया का पहला दाढ़ी का बाल सर पे लगाने का प्रोसीजर FUE से हमने किया था 2006 में, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और नेचुरली डॉक्टर्स को, क्लिनिक्स को एक्सपीरियंस गेन करते हुए भी टाइम लगता है। तो आज की डेट में अगर आप इतने गंजे हैं यहाँ से यहाँ तक, और आप गूगल में भी ढूंढते हैं और आप जाते भी हैं, लोगों से भी मिलते हैं, तो आपको बहुत जगह अलग अलग चीज़ें मिलेंगी सुनने को। कोई बोलेगा 3,000 ग्राफ्ट लगा लो, कोई बोलेगा 5,000 लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपने उस मार्केटिंग में नहीं फंसना, आपने मैथमेटिक्स पक्का करना है अपना। कभी डॉक्टर से ये नहीं पूछना कि मुझे कितने ग्राफ्ट चाहिए का डिसाइड करना आपने है। आपने ये पूछना है कि मेरे कितने ग्राफ्ट गए थे, कितने मेरे पास जो चले गए। तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। पूरे सर पे यहाँ से यहाँ 40,000 ग्राफ्ट होते हैं। अगर आपका इतना हिस्सा गायब हुआ है यानी 25% तो हो गया, और अगर आपका यहाँ तक गायब है तो यानी कम से कम 50%, यानी 20,000 ग्राफ्ट। तो अगर इतने तक हेयर लॉस है तो 20,000 ग्राफ्ट को आप 3,000 ग्राफ्ट से रिप्लेस करके क्या मजाक कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट भरने हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि आपको बताया ही नहीं गया कि आपके लिए इतने ग्राफ्ट ज़रूरी होंगे। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो डॉक्टर या क्लिनिक ने सोचा कि मेरे से तो इतने ही निकलते हैं। तो ये गलत है। क्यों? ये रीसेंट एडवांस हुआ है टेक्निक्स में, बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ दुनिया में 15-20 हज़ार ग्राफ्ट लगाने वाले कितने डॉक्टर हैं, तो मैं अपनी एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं है दुनिया में। 15,000, 20,000 ग्राफ्ट ऐसे नहीं लगेंगे। वो एक्सपीरियंस होता है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है। अब आप बोलो कि कोई भी आ गया और अब बोले कि हाँ आज मैं भी कर लूँगा, 10,000 ग्राफ्ट नहीं हो पाता। लेकिन साथ के साथ ये ध्यान रखना है कि आपका सर, आपकी पर्सनैलिटी, वो तो आपका जिम्मा है। आप क्यों सब स्टैंडर्ड या पुरानी टेक्निक पे रुकेंगे? आप तो डॉक्टर से बोलो मुझे ये बताओ कि कितने ग्राफ्ट गए हैं, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि कितने लगाने हैं। अगर 20,000 गए हैं तो कम से कम 10,000 ग्राफ्ट ही लगवाएं। अब क्यों नहीं लगाते डॉक्टर लोग? सारा कई चीज़ें होती है। कई डॉक्टर, कई क्लिनिक मार्केटिंग वाले लोग सोचते हैं पता नहीं ये पेशेंट ही भाग जाए, सुन के इतना पैसा लगेगा, 10,000 ग्राफ्ट, 15,000 ग्राफ्ट। तो मेरा मानना है जी, अच्छा करना है काम, कुछ भी काम करना है तो बहुत अच्छा करना है। ये मीडियोकर या लो क्वालिटी काम करके लोगों को देना और बोलना नहीं इसमें खुश रहो, ये अच्छी बात नहीं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको पता होना चाहिए ना कि ठीक है, मैं मर्सिडीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं मारुति ले रहा हूँ। बताओ तो कि मर्सिडीज़ भी ऑप्शन था, आप बताओगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? अब ये भी सच है कि जो मार्केटिंग कर रहा होगा किसी क्लिनिक के लिए, वो ये तो बोलेगा नहीं कि जी चाहिए तो आपको 10,000 ग्राफ्ट हैं, 15,000 ग्राफ्ट, लेकिन हम तो सिर्फ 4,000 ग्राफ्ट लगा सकते हैं, बाकी के लिए डॉक्टर अरविंद पोसवाल के पास जाएं। तो ये तो नहीं बताएंगे। ये तो यही है कि आप खुद इसके लिए जागरूक बनो, समझो, क्वेश्चन करो, ताकि गलत चीज़ या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिले। एक क्लिनिक की पहचान ही उसके रिजल्ट से करिए। आपने कौन सा वहाँ फ्री में कॉफ़ी पीने जाना है? वहाँ जाके दिल्ली दर्शन थोड़ी करना है। मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का ट्रांसप्लांट दूंगा। उसके लिए मेरा चैलेंज रहता है कि देखो रिजल्ट्स, इतना बढ़िया रिजल्ट होना चाहिए कि देखने वाला आपका नाई भी नहीं बोल सके कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। वो होता है अच्छा ट्रांसप्लांट। इतना घना होना चाहिए कि आप हाथ फेरो तो लगे कि हाँ पूरा सर भरा हुआ। ये नहीं हो कि अरे मेरे पास तो यहाँ भी बाल थे, इधर भी बाल थे, इधर भी बाल थे, लेकिन डॉक्टर को लगाना नहीं आया, क्या करें? क्यों? ऐसे क्यों? लुक तो आपका अपना है,
हेयर लाइन तो आप ज़िंदगी भर साथ में रखोगे, हर रोज़ सुबह उठ के शक्ल तो अपनी खुद देखोगे। डॉक्टर का लेबल थोड़ी यहाँ चिपका के घूमोगे कि मैंने फ़लाँ से कराया। तो एम करो बेस्ट के लिए, पता करो कि क्या है, उसके बाद लगे कि नहीं जी मैं नहीं अफोर्ड करना चाहता या मैं पैसे नहीं इतने खर्च करना चाहता, तब अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे धोखे में नहीं आना। तो अभी कभी भी डाउट हो कि कितने ग्राफ्ट की असल ज़रूरत है, तो एक तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, आधा सर का मतलब 50% गए, मतलब 40,000 के आधा। वो भी नहीं हो तो आप हमको फ़ोटो भेजो व्हाट्सएप से, ईमेल से, जैसे मर्ज़ी, हम लोग बताएंगे आपको। और अगर कोई भी चीज़ का क्वेश्चन आपको बॉदर करता है तो घबराइए नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे मेरे पास जो आएंगे मैं उन्हीं के जवाब दूंगा। आपके पास कोई क्वेश्चन है मैं आपका जवाब दूंगा, आप जहाँ मर्जी का। और ध्यान रखो लाइक भी करना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके ख़राब ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और शेयर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो सब स्टैंडर्ड हेयर ट्रांसप्लांट को ही हेयर ट्रांसप्लांट समझे बैठे हैं। तो उनकी लाइफ में भी एक खुशी आएगी। शुक्रिया, थैंक यू।